बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की अप्रवासन नीति का विरोध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस शहरों में इसके खिलाफ दंगे भड़क गए हैं। ऐसे लग रहा है कि यूएसए का एक पूरा शहर कब्जा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरी में आकर सोल्जर्स उतारने पड़ रहे हैं हजारों की संख्या में। दोस्तों, सियाने कह गए हैं कि कभी किसी और के काम पे ना उसके काम के अंदर अपनी टांग मत अड़ाओ। राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला के चीफ एलन मस्क के बीच गहरी होती दरार अब सार्वजनिक मंच पर भी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में अमेरिका में तख्ता पलट हो सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ ही समय पहले सत्ता में आए हैं, उनको हटाकर उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? मैक्सिको के लोगों ने लिटरली कब्जा लिया है लॉस एंजलिस को, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। ये आग लगी क्यों है, क्या ये कर्मा है, और क्या ये भारत से पंगा लेने का एक जिसको बोलते हैं कि आंसर है भगवान का। उसके बाद ये ऑप सिंदूर के बाद उन्होंने क्रेडिट लिया कि मैंने सीज फायर करवा दी। बार बार इस बात को बोला। यहाँ बड़ा प्रेशर क्रिएट किया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जवाब क्यों नहीं देते हैं। मोदी चुप है, मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या ये भी एक किस्म का जवाब है जनरल साहब? ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग को लेकर एक खबर आई है और एलन मस्क का ट्रंप पर यह बहुत बड़ा आरोप है। ट्रंप की जगह जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने की मांग। हम मोदी के रेजिम की बात कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। इस देश को साथ रखना, कॉन्फ्लिक्ट्स में टुगेदर रखना और कॉन्फ्लिक्ट्स को जीतना और मैसेज देना, वी आर यूनाइटेड, इट्स अ ग्रेट मैसेज। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में इंडिया ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा था कि तभी सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल होती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करा दिए हैं, यानी कि अब इंडिया पाकिस्तान पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। लोगों का यह मानना था कि ये बिल्कुल ही झूठ है। ट्रंप ने कोई भी सीज फायर नहीं कराया है, बस ये मोदी की पॉपुलैरिटी को अपने ऊपर लेना चाहता है। लेकिन अब इस झूठे पॉपुलैरिटी को लेने वाले ट्रंप साहब की कुर्सी गिरने वाली है। जी हाँ, जहां एक तरफ इलेक्शन में साथ देकर ट्रंप साहब को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाने वाले आदमी एलन मस्क इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका की सिटी लॉस एंजलिस को मैक्सिको के इमिग्रेंट्स जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में जाकर काम करते थे, उनके द्वारा पूरा लॉस एंजलिस में दंगे फैलाए जा रहे हैं। यहीं की तहीं गाड़ियां लहराई जा रही है, लोग पूरी तरह से सड़क पर उतर चुके हैं। और ये सारा चीज ट्रंप के द्वारा लाए गए वन बिग ब्यूटीफुल बिल और इनके जैसा और कई अटपटांगे हरकतें के कारण ही हो रही है। अमेरिका में लोग अब ट्रंप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एलन मस्क ने तो डायरेक्ट ट्रंप को कुर्सी से हटाने के ऊपर अमेरिका के लोगों से सवाल करना शुरू कर दिए कि क्या ट्रंप की जगह अमेरिका का प्रेसिडेंट जेडी वेंस को होना चाहिए। सीधा शब्दों में बोले तो अभी की डेट में ट्रंप साहब की हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। सर, क्या हो रहा है लॉस एंजलिस में? आप क्योंकि आप मेरे उन गेस्ट में से हैं, थोड़े से गेस्ट कुछ मेरे ऐसे जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया देख रखी है, लेकिन ट्रंप साहब के आने के बाद एक नया हंगामा है। कहा यही जा रहा है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जा रहा है, उसके लिए बहुत गाड़ियां वाड़ियां भी मैंने देखी आज जो फुटेजेस लगी हैं सोशल मीडिया पे, आग लगा दी गई और बहुत हंगामा है। आप कैसे देखते हैं इस तमाम सिचुएशन को? देखिए, मैं तो लॉयर हूं, तो ये लॉ प्रोफेसर हूं, तो मैं उसी दृष्टिकोण से इसको देखता हूं। अमेरिकन फेडरलिज्म जो है वो जो है उसमें स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है, और ये जो आइस है यानी कि इंटरनेशनल कस्टम एंड इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है इनका अमेरिकन का, वो जो है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट कहते हैं, ICE, उसके साथ मतलब आप समझिए इन्फोर्समेंट का एक मिनट दीजिए। बॉटम लाइन, सॉरी। मैं ये कह रहा था कि ये जो इशू ये है कि देखिए अमेरिका है क्या, ये समझना पड़ेगा। अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। अमेरिका इटसेल्फ, अब ये गोरे वहां पे पहुंच गए, उन्होंने कहा कि ये सिस्टम चूंकि हमने बनाया है तो ये सब हमारा है, और अब जो हमारे पर्टिकुलर कट ऑफ डेट से कोई बाहर से आ रहा है तो वो इमिग्रेंट्स है। ये लोग क्या वीजा लेके गए थे क्या? जब इन्होंने वहां के जो लोगों को मारा, उनकी जो है उनकी जमीनें हड़पी, इन्होंने क्या ये प्लॉटिंग करवाई है, सेल से खरीदा है जमीनें? इन्होंने जो यूज ऑफ फोर्स करके हड़पा है, वहां के लोकल टाइप को मारा है, पीटा है, उनके ऊपर कब्जा कर लिया और सारी जमीनों पे वो उन्होंने कब्जा कर लिया। ट्रंप ने कहा कि भाई यू शुड टेक, बिकॉज की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स जो है वो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो यूनियन का टॉपिक है, मतलब कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका मेरे ख्याल से ये जुरिस्डिक्शन है। तो अब वो यही है, वो कह रहे हैं इन्फोर्स करो हमारी बातों को, इनको निकालो, और वहां की गवर्नर है वो शायद नहीं निकालना चाह रहे, तो उन्होंने अपने गार्ड्स भेजे हैं। मतलब जैसे इंडिया में है ना, इंडिया की कोई अपनी पुलिस फोर्स, यूनियन गवर्नमेंट की कोई पुलिस फोर्स नहीं है, सेमी पुलिस फोर्सेज हैं इनके पास, जैसे BSF है, मगर उसका स्पेसिफिक काम है बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन करना। CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज, वो कुछ एरियाज में गवर्नमेंट लगाती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ आवश्यकता होती है, तो वहां पे CRPF को भेजा जाता है, या RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जहां रेलवे है उसके लिए।
सो नॉर्मली पुलिस इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनियन, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेशन जो उनके ऑर्डर्स है उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। आपके सामने है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यही है वो जो भी हो रहा है। लोग उसके जिस तरीके से वो क्रश करना चाहते थे उनके गवर्नर साहब ने उस तरीके से क्रश नहीं किया, एंड हेंस मिस्टर ट्रम्प इज एंग्री। अब यहां तक बात चल रही है कि वो कह रहे हैं कि इलॉन मस्क इलीगल इमिग्रेंट है। आप समझ रहे हैं, इलॉन मस्क जो कि वन ऑफ द वोकल वॉइसेस थे इलीगल इमिग्रेशन के, ही हैज बीन मेड द विक्टिम ऑफ द इलीगल इमिग्रेशन हिमसेल्फ। कल एक ट्रम्प के बहुत बड़े अलाई ने कहा कि भाई इनकी इन्वेस्टिगेशन करिए और इसको निकालिए ट्रम्प मस्क को वहां से, क्या नाम है, अमेरिका से, बिकॉज ये इलीगल इमिग्रेशन। तो अब ये अब इलीगल इमिग्रेंट क्या है, अमेरिकन ड्रीम क्या है, ये इतना इजी नहीं है। अमेरिका मगर सर पहले तो सर इन्होंने, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर पहले तो अमेरिका को बनाने के लिए ये सारी दुनिया से लोगों को लाए, और जब बन गया तो उसके बाद अब कह रहे निकल जाओ, तो लोग निकल थोड़ी जाएंगे। और अभी बहुत से लोग जो अमेरिका में पुराने रहते हैं, पाकिस्तानी भी और कई लोग, तो वो अब ये भी कहते हैं कि जी इनकी अपनी जो अमेरिकन जो असल में उनकी जो नई जनरेशन है उसको तो काम वाम करने की आदत है नहीं। वो कह रहे तो वो तो ड्रग्स लेके यहाँ पड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं जो बाकी दुनिया से लोग आए, चाहे भारत से आए हो या कहीं से, असल में तो अमेरिका को वही चला रहे हैं। तो ये उनको निकाल देंगे तो क्या ये रह पाएंगे, ये खुद को संभाल सकेंगे?